नमस्कार साथियों, सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा होली का नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज हम एक एक ऐसी मन को प्रेरित करने वाली कहानी समझिए या जो भी समझिए, आपको आपका अंदर से आपके जी को छू लेने वाली कहानी। आप इस कहानी को अगर अंत तक सुनेंगे, देखेंगे तो आप कृतकृत्य हो जाएंगे, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। भोजन, भजन और जीवन का अमृत। भक्ति के प्रसंग में मेरी भेंट एक ऐसी आत्मा से हुई जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं तो थी, परंतु आंखों में जीवन की चमक आज भी जीवित थी। अधिकतर उन्हें लोग प्रेम से रानी दादी कहकर पुकारते थे। उम्र के इस पड़ाव में भी वे अत्यंत खुश मिजाज, सक्रिय, संतुलित व्यक्तित्व की प्रतीत होती थी। औपचारिक परिचय के बाद पहले उन्हें अपनी उम्र बताई, फिर सहज जिज्ञासा से उनसे पूछा कि रानी दादी, आपकी उम्र कितनी है? मुस्कुराई और बोली, 95 साल। मैं थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। उन्होंने आगे बढ़ते हुए सहज भाव से कहा, मेरे पिताजी भी 105 वर्ष तक जीवित रहे थे। उनका स्वस्थ, प्रसन्न और आजीवन व्यक्तित्व देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने विनम्रता से पूछा, दादी, इतनी अच्छी सेहत का कोई रहस्य है तो बताएं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस बेटा, कभी बीमार मत पड़ो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, ये तो हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज है। ठहाका लगाकर हंसी और बोली, नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो भी हमारे हाथ में है। मैंने उत्सुकता से पूछा, भला वो कैसे? तो बोली, मैं भी वही अभ्यास करना चाहूँगा। वे मेरे पास आई और बहुत अपनत्व से बोली, जब भी कुछ खाओ या पियो, चाहे पानी की एक बूंद भी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का नाम लेकर अपने मुख में डालो। फिर उन्होंने धीमे स्वर से कहा, हे प्रभु, तू दाता है, तेरा दिया हुआ ही हम सब खा रहे हैं। दादी आगे बोली, कहते हैं न, भगवान ने इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। दादी जी कहती हैं, भगवान ने इन संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। हर वस्तु का कोई न कोई नियम और कोई न कोई लाभ अवश्य है। जब हम प्रभु का स्मरण करके भोजन करते हैं तो उसका नाम उस अन्न की नकारात्मकता को हर लेता है और वो भोजन अमृत बन जाता है। खाते समय मन में कृतज्ञता रखो, प्रभु को धन्यवाद करो। मेरी आंखें ये सुनकर नम हो गई। मेरी आंखें ये सुनकर नम हो गई। कितने लोग हैं ऐसे जो भोजन से पहले या बाद में प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा, जाने से पहले भोजन से जुड़ी एक अंतिम बात और सुन लो। जब भी किसी के साथ खाना खाओ, पहले मत शुरू करना, पहले उसके लिए परोसना। जब एक निवाला वो अपने मुंह में डाल ले, उसके बाद आप अपना भोजन शुरू करना। मैं कुछ पूछ नहीं पाया, परंतु मेरी जिज्ञासा वो समझ गई। बोली, तुम्हारी ये अन्न बलि है। जब तुम स्वयं से पहले किसी का अन्न का ध्यान रखते हो तो भगवान तुमसे प्रसन्न होते हैं। अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा जो मन में उतर गया, याद रखना, शरीर को भोजन चाहिए और आत्मा को प्रभु का नाम चाहिए। अब आप ही बताएं, क्या ऐसे भाव से किया गया भोजन कभी बीमारी दे सकता है? अंतिम संदेश है, खाने को केवल पेट भरने का साधन नहीं, ईश्वर के जुड़ने का अवसर बनाइए। कृतज्ञता, संयम और सेवा, यही स्वस्थ शरीर और शांत आत्मा का रहस्य है। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब अच्छाइयाँ देखें, सबका कल्याण हो। ओम शांति। राधे राधे।